Welcome to Innovative Ashutosh. Good morning. You're welcome to my YouTube channel Innovative Ashutosh. Students, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की थी। इतिहास में यह दर्ज है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका है। उदाहरण के रूप में आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो घात होती है, कहने का मतलब हुआ कि जो दशमलव प्रणाली है, ठीक है, पावर की प्रणाली है, काउंटिंग बाय पावर्स, वह पूरी दुनिया को हमारे देश भारत ने दिया है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। हमने पढ़ा है कि फला अंग्रेजों ने दिया, ये चीज़ अंग्रेजों ने दिया। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे भारत ने दिया है, लेकिन उसका नामकरण अंग्रेजों ने किया है। तो इसे पढ़ते हैं क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में यह आ चुका है, यह अंग बन चुका है हमारे दैनिक जीवन का। तो काउंटिंग बाय पावर्स इस टॉपिक का नाम है और सारे जो हैं वो 10 के पावर के रूप में है। उदाहरण के रूप में जब हम लिखते हैं 10 पर पावर 0 तो इसका मतलब होता है 1, इसे कहा जाता है 1, ठीक है। जब लिखेंगे 10 पर पावर 1 तो इसे कहा जाता है 10। जब लिखते हैं 10 पर पावर 2 तो यह हो गया 100, ठीक है, तो यह 100 हो गया। और इसके बाद जो ही इसमें एक अगला 0 होता है, कहने का मतलब कि 10 टू द पावर 3 तो इसका नाम हो जाता है 1000, ठीक है, इसका नाम हो गया 1000। इसके बाद 10 टू द पावर 4 तो इसका नाम हो जाएगा 10,000, 10,000 वही लिखाएगा। इसके बाद जैसे ही 10 टू द पावर 5 तो इसका नाम हो जाएगा 100,000। उसके बाद जो ही चलते हैं 10 टू द पावर 6 इसका नाम हो जाता है मिलियन। क्या नाम हो जाता है इसका? मिलियन। तो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि 10 पर पावर 6 का मतलब होता है मिलियन और यह 10 लाख के बराबर होता है। और जैसे ही हम इसमें एक 0 बढ़ाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 10 मिलियन। क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। और फिर उस पर जैसे ही एक 0 और बढ़ाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 100 बिलियन। क्या हो जाएगा? 100 मिलियन, ठीक है। और जो ही इस पर एक 0 और बढ़ेगा 10 टू द पावर 9 तब इसका नाम हो जाएगा बिलियन। याद रखें, ज्यों ज्यों 3 इसमें 0 का कमाल है। 3 0 आए तो 1000, फिर 6 0 आए तो मिलियन, 9 0 आ गए तो बिलियन। अब आगे जब यह 10 टू द पावर 10 हो जाएगा तो इसका नामकरण हो जाएगा 10 बिलियन। क्या हो जाएगा? 10 बिलियन। और जब 10 टू द पावर 11 हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 100 बिलियन। 100 बिलियन, ठीक है। इसी तरह जब इसमें एक पावर और बढ़ जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा 1 ट्रिलियन। क्या हो जाएगा? ट्रिलियन, ठीक है, इसका नाम ट्रिलियन। वैसे ही 10 टू द पावर 13, 10 टू द पावर 13 एक 0 और बढ़ा तो इसका नाम हो जाएगा 10 ट्रिलियन। और इसी तरह जब 10 टू द और एक 0 बढ़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। और
उसके बाद जब इसमें 15वां जीरो लगेगा मतलब 10⁻15, तब इसका नाम हो जाएगा 1 क्वाड्रिलियन। और इसी तरह 10⁻16 होगा तो इसका नाम हो जाएगा 10 क्वाड्रिलियन। और 10⁻17 होगा तो इसका नाम हो जाएगा 100 क्वाड्रिलियन। तो इस तरह से मैंने आपको 4 नए नाम बताए। पहला 10⁻6, एक सबसे शुरू में जब 3 जीरो थे तब उसका नाम था 1000, ठीक है। फिर 6 जीरो हो गए तो उसका नाम हो गया मिलियन। 9 जीरो हो गए तब उसका नाम हो गया बिलियन। और 12 मतलब 12 जीरो हो गए तब उसका नाम हो गया ट्रिलियन। और जब 15 जीरो हो गए उसमें पावर 15 तो उसका नाम हो गया क्वाड्रिलियन। उम्मीद है बच्चों दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया, लगा कि कुछ नई चीज़ हमने सीखी तो अपने दोस्तों के बीच से शेयर करो, ठीक है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की थी। इतिहास में यह दर्ज है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका है। उदाहरण के रूप में आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो घात होती है, कहने का मतलब हुआ कि जो दशमलव प्रणाली है, ठीक है, पावर की प्रणाली है, काउंटिंग बाय पावर्स, वह पूरी दुनिया को हमारे देश भारत ने दिया है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। हमने पढ़ा है कि फलां अंग्रेजों ने दिया, ये चीज़ अंग्रेजों ने दिया। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे भारत ने दिया है, लेकिन उसका नामकरण अंग्रेजों ने किया है। तो इसे पढ़ते हैं क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में यह आ चुका है, यह अंग बन चुका है हमारे दैनिक जीवन का। तो काउंटिंग बाय पावर्स इस टॉपिक का नाम है, और सारे जो हैं वो 10 के पावर के रूप में है। उदाहरण के रूप में जब हम लिखते हैं 10 पर पावर 0 तो इसका मतलब होता है 1, इसे कहा जाता है 1, ठीक है। जब लिखेंगे 10 पर पावर 1 तो इसे कहा जाता है 10। जब लिखते हैं 10 पर पावर 2 तो यह हो गया 100, ठीक है, तो यह 100 हो गया। और इसके बाद जो ही इसमें एक अगला जीरो होता है, कहने का मतलब कि 10⁻3 तो इसका नाम हो जाता है 1000, ठीक है, इसका नाम हो गया 1000। इसके बाद 10⁻4 तो इसका नाम हो जाएगा 10,000, 10,000 वही लिखाएगा। इसके बाद जैसे ही 10⁻5 तो इसका नाम हो जाएगा 100,000। उसके बाद जो ही चलते हैं 10⁻6, इसका नाम हो जाता है मिलियन। क्या नाम हो जाता है इसका? मिलियन। तो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि 10 पर पावर 6 का मतलब होता है मिलियन, और यह 10 लाख के बराबर होता है। और जैसे ही हम इसमें एक जीरो बढ़ाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 10 मिलियन। क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। और फिर उस पर जैसे ही एक जीरो और बढ़ाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 100 बिलियन। क्या हो जाएगा? 100 मिलियन, ठीक है।
और जो ही इस पर एक जीरो और बढ़ेगा 10⁹ तब इसका नाम हो जाएगा बिलियन। याद रखें, ज्यों ज्यों 3 इसमें जीरो का कमाल है। 3 जीरो आए तो 1000, फिर 6 जीरो आए तो मिलियन, 9 जीरो आ गए तो बिलियन। अब आगे जब यह 10⁻10 हो जाएगा तो इसका नामकरण हो जाएगा 10 बिलियन। क्या हो जाएगा? 10 बिलियन। और जब 10⁻11 हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 100 बिलियन। 100 बिलियन, ठीक है। इसी तरह जब इसमें एक पावर और बढ़ जाएगा, मतलब 10⁻12 हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा 1 ट्रिलियन। क्या हो जाएगा? ट्रिलियन, ठीक है, इसका नाम ट्रिलियन। वैसे ही 10⁻13 एक जीरो और बढ़ा तो इसका नाम हो जाएगा 10 ट्रिलियन। और इसी तरह जब 10 और एक जीरो बढ़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन। और उसके बाद जब इसमें 15वां जीरो लगेगा, मतलब 10⁻15, तब इसका नाम हो जाएगा 1 क्वाड्रिलियन। और इसी तरह 10⁻16 होगा तो इसका नाम हो जाएगा 10 क्वाड्रिलियन। और 10⁻17 होगा तो इसका नाम हो जाएगा 100 क्वाड्रिलियन। तो इस तरह से मैंने आपको 4 नए नाम बताए। पहला 10⁻6, एक सबसे शुरू में जब 3 जीरो थे तब उसका नाम था 1000, ठीक है। फिर 6 जीरो हो गए तो उसका नाम हो गया मिलियन। 9 जीरो हो गए तब उसका नाम हो गया बिलियन। और 12 मतलब 12 जीरो हो गए तब उसका नाम हो गया ट्रिलियन। और जब 15 जीरो हो गए उसमें पावर 15 तो उसका नाम हो गया क्वाड्रिलियन। उम्मीद है बच्चों, दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया, लगा कि कुछ नई चीज़ हमने सीखी, तो अपने दोस्तों के बीच से शेयर करो, ठीक है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।